हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके लिए देसी घी के घेवर की हलवाई रेसिपी लेकर आया हूं। आज हम सिंपल घेवर, केसर वाला घेवर, चकोर, गोल सभी प्रकार के घेवर को बनाना बताएंगे। आप एक बार इस घेवर को घर पर ट्राई करोगे तो बार बार मन करेगा खाने का। तो अब मार्केट से लाने के लिए क्यों वेट करना, इस रेसिपी को देखकर घर पर ही बना डाले घेवर को। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, घंटी का बटन दबा दे और दोस्तों में भी शेयर जरूर करें। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं बनाना आज की ये रेसिपी। सबसे पहले घेवर के लिए मट्ठा तैयार करेंगे। यहाँ पर 5 केजी मैदा से मट्ठा तैयार किया जा रहा है। इसके लिए 1 केजी घी लिया है देसी। सबसे पहले घी से मक्खन तैयार करेंगे। इस तरह से घी को हिलाएंगे पहले। अब इसमें ठंडा पानी डाल देंगे इस तरह से। जैसे ही ठंडा पानी इसके अंदर डाला हमने, घी जम चुका है। घी जमने के बाद इसके सारे पानी को निकाल देंगे। पानी को निकालने के बाद घी को इस तरह से हाथों से चलाते हुए अच्छे से फेंटेंगे। घी मक्खन में बदल जाना चाहिए, बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बन जाना चाहिए घी का। इसी तरह से फेंटेंगे। फेंटने देते हैं, एक बार दिखाता हूँ फिर आपको। अब आप देख सकते हैं घी कितना स्मूथ हो चुका है, मक्खन की तरह। इसको 1 मिनट और इसी तरह से फेंटेंगे। फेंटते रहें इसी तरह से। अब मक्खन तैयार हो चुका है। अब इसमें पहले थोड़ा सा मैदा डाल के इसको घी के साथ मिक्स करें इस तरह से। अब इसमें 5 केजी मैदा डाल दिया है। 5 केजी मैदा का माप हलवाई लोगों का स्टैंडर्ड माप होता है। इस माप से आप चाहे कितना भी घेवर तैयार कर ले, आसानी से तैयार कर सकते हैं। इसी तरह 5-5 केजी मैदा लेकर मट्ठा तैयार करें और घेवर को तैयार कर लें। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको फेंटना शुरू करेंगे। एक साथ ज़्यादा पानी न डालें, नहीं तो इसमें फिर गुठलियाँ पड़ जाएंगी। अब इसको इस तरह से फेंटना शुरू करेंगे, बिल्कुल अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर बाई चांस आपके मट्ठे में गुठलियाँ पड़ जाती हैं तो उसको छान के प्रयोग में ले सकते हैं। 5 केजी मट्ठे को तैयार करने में 15 केजी पानी लग जाएगा। इसको इसी तरह से चलाते हुए फेंटेंगे जिस तरह से हलवाई कर रहे हैं। बिल्कुल इसकी सारी गुठलियाँ ख़त्म हो जानी चाहिए। हमारे बहुत से व्यूअर पूछ रहे थे कि घेवर को फुलाने के लिए कौन सा केमिकल या मसाला यूज करते हैं। मैं उनको यहाँ पर क्लियरली बता देना चाहता हूँ कि घेवर बनाने में किसी भी प्रकार के मसाले की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसको बस इसी तरह से बनाना पड़ता है जिस तरह से इसको तैयार किया जा रहा है। मट्ठे को बस इस तरह से फेंटना होता है अच्छी तरह से। अभी इनको एक बार फेंटने देते हैं, फिर बाद में मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह का हमें ये रखना है। अब घेवर के लिए बैटर हमारा तैयार हो चुका है। अब इसमें बाकी बचा हुआ पानी डाल देंगे। इसमें टोटल 15 केजी पानी लग जाएगा। इसको इस तरह से चलाते रहेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। गुठलियाँ नहीं पड़ने देंगे इसमें। बिल्कुल स्मूथ बैटर हमें चाहिए। चलाते रहें इसी तरह से। अब घेवर के लिए बैटर बनकर तैयार है। ये इस तरह का होना चाहिए। जब हम हाथ से इसको ऊपर करें तो इस तरह से पतली धार पड़नी चाहिए। ये ज़्यादा मोटा नहीं होता और ज़्यादा पतला भी नहीं होता, मीडियम सा होता है। ये इस तरह का होना चाहिए। अब मट्ठे को ये निकाल रहे हैं। दूसरा मट्ठा भी तैयार करेंगे। यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में घेवर बनाया जा रहा है। अगर आपके मट्ठे में गुठलियाँ पड़ गई है तो आप उसको छान कर निकाल लें। अब हमारा मट्ठा तैयार है। अब घेवर कैसे बनता है वो भी दिखाते हैं आपको। अगर आप केसर वाला घेवर बना रहे हैं तो मट्ठे में थोड़ा सा केसर डाल लें। अब इन्होंने कढ़ाई के अंदर देसी घी निकाल लिया है। हम घेवर देसी घी से बना रहे हैं तो देसी घी लिया है। ये गहरी तली की घेवर वाली कढ़ाई होती है, आसानी से मार्केट में मिल जाती है।
घेवर को बनाने के लिए घी कितना चढ़ाए कढ़ाई में, एक समस्या ये भी अक्सर आती रहती है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जितना बड़ा छत्ता आपको रखना होता है उतना ही घी हमें चढ़ाना होता है। अगर आप बड़ा छत्ता बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा घी चढ़ाएं, अगर आप छोटा छत्ता बनाना चाहते हैं तो कम घी चढ़ा लें। आप घेवर बनाने के लिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा बैटर कढ़ाई के अंदर छोड़ेंगे, थोड़ी ऊंचाई से। आप देख लें, स्टार्टिंग में जब हम बैटर डालना शुरू करेंगे तो गैस का आंच थोड़ा मीडियम रखें। जब घेवर के छत्ते का बेस बनना शुरू हो जाए इस तरह से, गैस के आंच को थोड़ा सा तेज कर लें, ज़्यादा तेज आंच भी नहीं करें, नहीं तो फिर घेवर जलना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से थोड़ा थोड़ा बैटर डालते चले जाएंगे जब तक हमारा छत्ता तैयार नहीं हो जाता। इसी तरह से बैटर डालेंगे। आप देख ले किस तरह से डाल रहे हैं। इसी तरह से थोड़ा थोड़ा रुक कर बैटर डालते रहे, इससे घेवर भी सिकता रहेगा। यहाँ पर 2 जगह घेवर बनाया जा रहा है क्योंकि ज़्यादा मात्रा में घेवर बन रहा है। आप देख लें, इसी तरह से डालते रहेंगे। अब बीच में इस तरह से जगह बनाते रहेंगे थोड़ी थोड़ी देर में। अगर आप घर पर बना रहे हैं तो कड़छी की मदद से इस तरह से बीच में जगह बना ले, क्योंकि बीच में ही बैटर को डालना होता है। बैटर को पड़ने की जगह होनी चाहिए। जब ये घी में पड़ेगा तो ये ऊपर फैल जाता है इस तरह से, तो इसीलिए बीच बीच में जगह बनानी पड़ती है। इसके लिए बैटर डालते रहेंगे। 1 केजी बैटर से लगभग 5 केजी का छत्ता तैयार होता है। आपने मार्केट में देखा होगा, हलवाई बड़े बड़े छत्ते बनाते हैं जो घेवर का एक सर्कल 5 केजी के करीब होता है। अब डालते रहेंगे बैटर जब तक हमारा छत्ता तैयार नहीं होता। दिखाते हैं आपको बाद में। अब दूसरी ओर भी इसी तरह से घेवर को तैयार किया जा रहा है। इसी तरह से थोड़ा थोड़ा बैटर कढ़ाई के अंदर डाल रहे हैं। अब इसी तरह से थोड़ा थोड़ा बैटर डालते चले जाएंगे। अभी एक बार छत्ता तैयार होने देते हैं, फिर दिखाता हूँ आपको। इसी तरह से बैटर डालते रहे, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में जगह बनाते रहे। अब जब घेवर का छत्ता बनने को तैयार हो जाए, इस तरह से घी को डाल दें। घी डालने से ये होगा कि ये कढ़ाई को छोड़ देगा और कढ़ाई से चिपकेगा नहीं। इसी तरह से 1 से 2 बार घी डाल दें। अब बैटर डालते रहेंगे इसी तरह से। अब थोड़ा बैटर डालने के बाद फिर से इसके अंदर घी को ऐड करेंगे इस तरह से। अब आप देख सकते हैं घेवर का छत्ता लगभग तैयार हो चुका है, लेकिन अभी भी इसमें थोड़ा बैटर और डालेंगे। बैटर डालते रहें इसी तरह से। अब फाइनली घेवर का छत्ता तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन छत्ता बनकर तैयार हुआ है। अब इसमें घी डालेंगे इस तरह से। घी छत्ते के ऊपर को फैल जाना चाहिए, ऊपर से भी अच्छे से सिकना चाहिए। इस घेवर को थोड़ा ब्राउन कलर का रखेंगे, तो इसको थोड़ा ब्राउन होने तक सिकने देंगे। घी को इस तरह से ऊपर डाल देंगे और इसको 2 मिनट सिकने देते हैं। अब आप देख सकते हैं घेवर के छत्ते का कलर चेंज होना शुरू हो चुका है, थोड़ा थोड़ा ब्राउन कलर का होना शुरू हो चुका है। अब फाइनली घेवर तैयार हो चुका है। इसको बीच से इस तरह से उठा देंगे और घी को नीचे निचोड़ देंगे कढ़ाई के अंदर ही। आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन छत्ता बनकर तैयार हुआ है। बहुत ही शानदार घेवर बनकर तैयार हुआ है। इसको इस तरह से साइड में रख देंगे और इसका सारा घी नीचे टपकता रहेगा। इसी तरह से बाकी के सभी घेवर को तैयार कर लेंगे। अब जो छोटे साइज का घेवर बनाते हैं उसको कैसे बनाना है वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। केसर वाले घेवर को इन साँचों में बनाया जाता है। जलेबी बनाने वाली कढ़ाई में इन साँचों को रखकर थोड़ा थोड़ा बैटर इस तरह से डालते चले जाएंगे और घेवर तैयार होता चला जाएगा। बीच में इस तरह से जगह करते रहेंगे। बाकी पैटर्न सेम रहेगा, जिस तरह से हमने पहले घेवर बनाया है इसी तरह से हमारा घेवर बनेगा। हम इसकी अलग से वीडियो बनाएंगे, नहीं तो वीडियो हमारी लंबी हो जाएगी।
अब पहले घेवर को बना लेते हैं सभी को, बाद में इसको मीठा कैसे करेंगे वो दिखाते हैं। यहाँ पर पहले ही 100 केजी चीनी की चाशनी तैयार करके रखी है। घेवर ज़्यादा मात्रा में बनता है यहाँ पर, तो पहले ही चाशनी को तैयार कर लिया जाता है। हम यहाँ पर 5 केजी मैदा से घेवर बना रहे हैं, तो 5 केजी मैदा के लिए आप 20 केजी चीनी लें, उसमें 6 केजी पानी डालकर उसको उबाल आने दें। जब तक वो एक तार की नहीं हो जाती उसको पकने दें। बाद में उसमें थोड़ा सा रंग काट डाल दें, उससे उसकी गंदगी साफ हो जाएगी। बाद में उसको ठंडा होने दें चाशनी को। चाशनी बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए घेवर को मीठा करने के लिए। घेवर का छत्ता भी बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। यहाँ पर दुकान पर जब हलवाई बनाते हैं तो उसको पहले 1 दिन पहले बनाकर तैयार करते हैं, अगले दिन उसको फिर मीठा करते हैं। यहाँ पर घेवर को 1 दिन पहले ही बनाकर तैयार कर लिया था। आप देख सकते हैं सभी प्रकार के घेवर को बनाया गया है। यहाँ पर इस तरह से छोटे सिंपल घेवर को भी बनाया गया था। अब सभी घेवर को मीठा करते हैं। अब इन्होंने चाशनी के ऊपर इस तरह से इस जाल को रख दिया है। अब इन्होंने चाशनी के अंदर भी 1 केजी देसी घी को डाला है। एक जाल दूसरे टब पर भी रखा गया है। चाशनी में घेवर को डुबोने के बाद इस जाल पे इसको रखेंगे। इस तरह से छत्ता लेंगे घेवर का और इसको डायरेक्ट चाशनी में इस तरह से डुबो देंगे। इसको 1 मिनट चाशनी के अंदर इसी तरह से रहने दें। जब छत्ता चाशनी को पी लेगा और बुलबुले उठने बंद हो जाएंगे, तब इसको इस तरह से निकाल कर चाशनी को नीचे टपकने देंगे। बाद में इस दूसरे जाल पर इसको रख देंगे। घेवर की सारी एक्स्ट्रा चाशनी नीचे टब में जाती रहेगी। अब इसी तरह से घेवर को चाशनी में डुबोते रहेंगे और निकालते रहेंगे। इसी तरह से सभी घेवर को हम चाशनी में डुबोकर निकाल लेंगे। छोटे घेवर को भी चाशनी में इसी तरह से डुबोकर निकालते रहेंगे और ऊपर रखते रहेंगे इसी तरह से। केसर वाले घेवर को भी इसी तरह से चाशनी में डुबोकर निकालते रहेंगे। अब इसी तरह से अपने सभी घेवर को हम चाशनी में डुबोकर तैयार कर लेंगे और चाशनी में डुबोकर तैयार होने के बाद इनको कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए इसी तरह रख दें। ये अपने आप सेट हो जाएंगे और आप 2 से 3 घंटे के बाद इसको खा सकते हैं। अब हमारा घेवर बनकर तैयार है। आप भी इस रेसिपी से एक बार देसी घी का घेवर बनाकर घर पर ज़रूर ट्राई करें और अपने परिवार वालों को खिलाएं। आपका घेवर कैसा बना हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों में भी शेयर ज़रूर करें और घंटी का बटन भी दबा दें। इससे जब भी हम नई वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपनी किसी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।